एक इंसान एक दिन में 1 किलोग्राम से 2 किलो 700 ग्राम तक खाना खाता है। एक साल में लगभग 365 किलोग्राम और पूरी लाइफ टाइम में 28,800 किलोग्राम तक खाना खाता है। और ये सब पॉसिबल होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 10 ऑर्गन्स और 20 स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है और ये लगभग 9 मीटर का एरिया कवर करता है। ये हमारे शरीर में डाइवर्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये खाने को एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन्स में कन्वर्ट करता है जो हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव ट्रैक को हम 4 भाग में विभाजित करते हैं। पहला, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। इसमें खाना डाइजेशन होता है। यह लगभग 30 to 40 स्क्वायर मीटर, यानी इसे अगर टेनिस के मैदान में फैला दे तो इस मैदान को कवर कर ले इतना बड़ा होता है। तो सोचिए कितना बड़ा होगा। दूसरा है पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और लीवर। ये हमारे बॉडी में जूसेस को प्रोड्यूस करता है। ये येलोइश ग्रीनिश बाइल, जैसे कि पित्त कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। ये फैट और प्रोटीन को पचाता है। तीसरा है एंजाइम्स, हार्मोन्स, नर्व्स और ब्लड। ये खाने को विभाजित करने के बाद उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और शुगर। और लास्ट में आता है मेजेंटरी। ये एक बड़ा टिश्यू है। ये टिश्यू हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट और उसे अपने पोजीशन पे बनाए रखता है। डाइजेस्टिव ट्रैक की शुरुआत होती है माउथ, यानी हमारे मुंह से। जब खाना मुंह में जाने के बाद जब हम चबाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर खाने के साथ सलाइवा मिक्स होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड से वो आता है। वो खाने को एक पेस्ट की तरह बना देता है। उसके बाद दूसरा ऑर्गन्स है इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ये खाने को स्टमक में ले जाने में मदद करता है। उसका खाने को निगलने में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लैटिक्स ओपन होता है। एपिग्लैटिक्स यानी जो हम सांस लेते हैं वो पाइप, जबकि इसोफेगस क्लोज यानी बंद हो जाता है। जबकि हम खाना निगलते हैं तो एपिग्लैटिक्स क्लोज यानी बंद हो जाता है और इसोफेगस ओपन होता है। ये खाने को स्टमक तक पहुंचाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड से खाना आगे बढ़ाता है और सारे ऑर्गन्स ऐसे ही फूड को आगे भेजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन्स है स्टमक। ये जे शेप का होता है। स्टमक में खाना जाने के बाद वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड रिलीज होता है। ये सब मिलकर खाने को पचाते हैं और पावरफुल एंजाइम्स, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं, जो प्रोटीन को पचाता है। अगर स्टमक की बात करें तो वो कई लेयर का बना होता है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलर, सेरोसा, ये 4 लेयर का बना होता है। पचा हुआ खाना जो एक लिक्विड की तरह बन जाता है, वो पचा हुआ खाना 3-4 घंटे तक स्टमक में रहने के बाद वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत को 3 भाग में विभाजित करते हैं। ये लगभग 6 मीटर का लॉन्ग पाथ है। पहला है डिओडिनम, दूसरा जिजोनम और तीसरा इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है स्टमक में से लिक्विड फॉर्म में आए हुए खाने को एनर्जी, फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स को अलग और एब्जॉर्ब्स यानी शोषण करना। पहला डिओडिनम। डिओडिनम में लिक्विड फॉर्म में आए हुए खाने में जो फैट, प्रोटीन होते हैं उसे पचाने के लिए लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास जूसेस को रिलीज करते हैं, जो प्रोटीन और फैट को पचाता है। ये फैट को फैटी एसिड में और प्रोटीन को एमिनो एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। उसके बाद जिजोनम और इलियम में मिलियंस ऑफ विलाई होते हैं। ये डिओडिनम में से बचे हुए फूड में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट यानी ब्लड में घुल जाते हैं।
और लास्ट में बचा हुआ मटेरियल्स लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाता है। उसमें से बचे हुए पानी और फाइबर को सोख लेता है और स्टूल यानी मल में बदल जाता है। ये जाकर रेक्टम में जमा होते ही हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और एनस द्वारा हम उसे बाहर निकाल देते हैं।